वर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। सदन में विपक्ष के विधायक जीवेश कुमार मिश्रा सरकार से सवाल पूछ रहे थे, तभी विपक्षी सदस्यों ने बैनर लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद स्पीकर ने मार्शल को आवाज लगाई और सदस्यों से बैनर पोस्टर लेने का आदेश दिया। दरअसल बीजेपी विधायक जीवेश कुमार मिश्रा ने सदन में सवाल उठाया कि सांप के काटने से मौत पर सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि कम है, इसलिए विपक्ष ने आरोप लगाया कि मृतक के आश्रितों को मुआवजे की राशि नहीं मिल रही है। विपक्षी सदस्य हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के विधायक विधानसभा के गेट पर नारेबाजी करते नजर आए। उन्होंने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। विपक्षी विधायकों ने नारे लगाते हुए कहा कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकार जिम्मेदार है। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने मार्शल को बुलाकर पोस्टर हटवाए और सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इसके बावजूद विपक्षी विधायक वेल में डटे रहे और बाद में सदन से वॉकआउट कर गए। ऐसे में तमाम जो नेता है विपक्ष के, वो सदन के बाहर आकर खूब बयानबाजी कर रहे हैं, नीतीश सरकार पर आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कि ये लोग अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। इसी बीच गौतम कृष्ण ने भी सरकार को खुली चुनौती दी। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर सिंह ने भी नीतीश को चुनौती दी और माफी मांगने को कहा। राबड़ी देवी को जो नीतीश कुमार ने बयान दे दिया उसको लेकर भी बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच संदीप सौरभ ने भी नीतीश कुमार को लेकर बहुत कुछ कहा है और वहीं भाई वीरेंद्र ने भी वॉकआउट करने के बाद नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इन तमाम नेताओं ने देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, एनडीए सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, ना तो बिहार की बेटियां सुरक्षित है, ना ही युवा सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। अपराध चरम पर है, आए दिन हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, तमाम तरह की चीजें हो रही है और सरकार का इस पर ध्यान ही नहीं है। इसीलिए ये लोग वॉकआउट कर गए और देखिए किस तरीके से तमाम जो बयानबाजी हो रही है आप इस वीडियो में। विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री ने नेता विरोधी दल आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो माफी योग्य नहीं है और महिलाओं के साथ जो अपमान किया है, मुख्यमंत्री जी को अपना इलाज कराना चाहिए, समय पर दवा खानी चाहिए। इस तरह से विरोधी दल के नेता को इस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया है, अमर्यादित भाषा का मुख्यमंत्री के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया है वो माफी योग्य नहीं है। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार में लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके हत्या की जा रही है और सरकार उसको लीपापोती कर रही है। चाहे वो नीट छात्रा का मामला हो, चाहे अन्य जो बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या हो रही है, सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और रोज कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन राज कहाँ है? रोज हम आप सारे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जिससे भाषा का प्रयोग दोनों सदनों में माननीय मुख्यमंत्री ने नेता विरोधी दल के साथ किया है। मुख्यमंत्री को मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि दोनों सदन में माफी मांगे मुख्यमंत्री अपने बोले हुए वक्तव्य पर और नेता विरोधी दल से और सदन से माफी मांगने का मैं किस बात का इलाज करने की बात कर रहे हैं आप? तो इलाज कराने की जरूरत है, किस बात का इलाज कराने की? अरे वो उनकी तबीयत खराब चल रही है, उनको समय पर दवा खानी चाहिए, उनके लोग खिला नहीं पा रहे हैं और मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, इसलिए उनको दवा खाकर ही आना चाहिए सदन में और अपने भाषा पर कंट्रोल करना चाहिए। ये पूरा सदन शर्मसार हुआ बिहार विधान परिषद का, जिसमें बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और नारी सम्मान की प्रतीक राबड़ी देवी के साथ जो जिस भाषा का प्रयोग किया गया माननीय नेता सदन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, यह बिल्कुल कंडेमेबल है, यह बिल्कुल शर्मनाक है और उसकी तीखी भर्त्सना की जाती है। और तमाम जो मुद्दे हैं मुख्य, पूरी सरकार जो है सुशासन का दावा करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं
और तमाम काम वही कर रहे हैं जिसके नहीं करने का वो दावा कर रहे हैं। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। नीट छात्रा की जांच जो है पूरी नहीं हो सकी और उसको सीबीआई को देने की बात चल रही है। कहां पर लिपापोती करने की कोशिश हो रही है। आप पुलिस को फ्री हैंड दें और बिहार के अंदर उसकी जांच करावें। दूध का दूध पानी का पानी होगा। ऐसा क्या है जो सीबीआई कर सकता है और बिहार पुलिस नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार का अखलाक खत्म हो गया है और नारी असम्मान का लगातार जो सिलसिला चल रहा है, सदन बिहार विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वह पूरी तरह निंदनीय है। यह कोई घर और दालान नहीं है जहां पर आप किसी संबंध के आधार पर किसी भावना के आधार पर किसी इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। यह सदन है। सदन में गरिमा का महत्व है। सदन की अपनी गरिमा है और पदों की भी अपनी गरिमा है। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद सदन के अंदर होता है और उस पद के साथ लगातार उस व्यक्ति के साथ जो उस पद पर बैठा हुआ है लगातार अपमान और शब्दों का प्रयोग करके और सदन की गरिमा को तार तार किया जा रहा है। इसलिए हम पूरा विपक्ष एकजुट है और पूरे विपक्ष ने अभी वॉकआउट किया है विधानसभा से इस बात के विरोध में कि सदन में हमें इन बातों को रखने नहीं दिया गया और इस विरोध को दर्ज नहीं करने दिया गया। पागल है। क्यों नहीं करेंगे? आज जिस तरह से हम रोज प्रतिदिन देखते हैं हत्या और बलात्कार के घटनाएं हो रही है बिहार में, घटना हो रही है और वो एक तो बाहर घटना हो रही है और दूसरा हमारे सदन के अंदर भी माता और बहनों को गाली दी जाए और उसमें भी सत्ता और शक्ति पर बैठे हुए लोग 21 साल से सरकार चलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो वैसे आदमी की मानसिक स्थिति की जांच होनी ही चाहिए। इसलिए मैंने कहा कौन माफी मांगने का हम कहते हैं कि माफी मांगे और राष्ट्रपति महोदय से कहते हैं उनकी मानसिक स्थिति की जांच हो। लेकिन आप पागल कह रहे हैं तो ऐसा भाषा बोलने वाला लोग कौन हो सकता है? सम्मत होगा क्या? पढ़े लिखे होगा क्या? और जिनका दिमाग सही है, मानसिक स्थिति सही है, वो किसी पूर्व मुख्यमंत्री को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार के, जो हमारे सम्मानित है, गार्जियन है और सदन में वो परिषद में विपक्ष की नेता है, उसको करे ए लड़की, ये तरीका है क्या? यही तरीका है क्या? अगर ये तरीका सही है तो वो पागल है। मैं कहता हूँ तब पागल है। माफी मांगे, सदन से माफी मांगे, जनता से माफी मांगे और राजमाता राबड़ी देवी से माफी मांगे। नहीं तो मैं राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूँ इनके एक टीम के द्वारा मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। क्या मांग रहेगी? मेरी मांग है, इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। माता और बहनों के सवाल पे कोई एक घटना नहीं है, दर्जनों घटना है जहां इनकी हरकत शर्मनाक है और वह बेइज्जत करने वाला होता है। माता बहन को गरिमा से विरोध में है। आपके चैनल के माध्यम से हो, यह सब लोग जानते हैं, इसलिए ऐसे लोग की मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। जो पागल का है तो कार्रवाई तो सरकार आप पे भी कर सकती है। अरे भैया कार्रवाई करें ना। अगर वो माता बहनों का कार्रवाई करना है तो बलात्कारियों पर कार्रवाई करो ना। कार्रवाई करना है तो हत्यारों पर कार्रवाई करो। कार्रवाई करना है तो सबसे पहले सदन की गरिमा को और बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते आपने जो शर्मसार किया है, एक बार नहीं दर्जनों बार, उस पे आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। गौतम कृष्ण क्या है, कार्रवाई करो, जेल भेज दो या गोली मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर माता बहनों के साथ बेइज्जत किया जाएगा तो गौतम कृष्ण भी चुप नहीं रहेगा। या राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय और माता बहनों की कोख में पल करके बढ़ करके यहाँ आपके सदन में खड़ा हुआ है। जिस कोख में पल के बढ़ के खड़ा हुए हैं, जिस गोद में खड़ा होकर के बढ़े हैं, उसको अगर कोई बेइज्जत करेगा तो गौतम कृष्ण चुप नहीं रहेगा, लगाम नहीं लगाएगा, जुबान पे ताला नहीं मारेगा। चाहे अंजाम जो भी हो, कोई गोली मार दे या पुलिस से इनकाउंटर करा दे या जेल भेज दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सीधा सवाल है कि सरकार जब अपने शासन प्रशासन को इस ढंग से चला रहा है कि लगता है कि सरकार चल नहीं रही है, ऊपर से इस राज्य की पहली माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी का अपमान हुआ। और सिर्फ श्रीमती राबड़ी देवी जी का ही अपमान नहीं हुआ, ये इस राज्य के करोड़ों माँ बहन बेटियों का अपमान हुआ है। सत्ता से सत्तासीन लोग सत्ता के नशे में चूर हैं
वो न तो जवाब देना चाहते हैं न माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो हमारा काम है सरकार को सरकार की गलती को सुझाना और राज्य में ठीक से शासन प्रशासन चले, इसके लिए होशबंद रहना। अब आगे आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? ये माफ़ी मांगे, सरकार जवाब दे। इतने लोमहर्षक घटना हो रहे हैं, प्रशासनिक विफलता, उस पर जवाब दे। नीट मामले में क्या करेंगे? नीट मामले को दबाया जा रहा है, नहीं देख रहे हैं? वो तो उस नीट मामला भी उसी में है ना, चाहे दरभंगा के बलात्कार का मामला हो या खगड़िया के बलात्कार हत्या का मामला हो या नीट छात्रा की हत्या बलात्कार का मामला, सब उसमें समाहित। यादव की गिरफ्तारी पे क्या करेंगे? अब ये तो स्पष्ट है ना कि जो बोलेगा वो मुकदमा झेलेगा, जो सच्चाई के पथ पर खड़ा रहेगा वो आदमी जेल जाएगा। सरकार साजिश कर रही है, ये समझ लीजिए कि क्रूरता की हद है और नाइंसाफ़ी बेईमानी की हद। आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया तो हम लोगों ने वॉकआउट किया क्योंकि हम लोग सरकार से जवाब चाहते थे, सरकार जवाब नहीं दे रही थी। महिलाओं की सुरक्षा का मसला है, मुख्यमंत्री के द्वारा विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जो व्यवहार किया गया उसका सवाल है। तो इन मुद्दों पे हम लोग चाहते थे कि सरकार अपनी बात रखे, सरकार ने बात नहीं रखा। बेल में जाके हम लोगों ने आवाज़ भी उठाई लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी सीधी मांग है कि मुख्यमंत्री दोनों सदन से जाकर के माफ़ी मांगे, जो व्यवहार उन्होंने श्रीमती राबड़ी देवी जी को लेकर के किया है। और हमें ये भी लगता है कि सरकार के इस तरह के जो व्यवहार लगातार आ रहे हैं, तुम महिला ना हो रहे तुम बैठो, ये जो बोलते हैं मुख्यमंत्री, इस भाषा का गलत मतलब बिहार के मनचले, बिहार के बलात्कारी मानसिकता के लोग उठा रहे हैं। और हाल के दिनों में बिहार में बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों को लग सकता है कि भाई मुख्यमंत्री जब ये कर रहे हैं, वही जब महिला का दुपट्टा खींच दे रहे हैं, बुर्का खींच दे रहे हैं, तो कोई कुछ कर सकता है। तो ये अंधेर नगरी बिहार के अंदर मचा के रखे हुए हैं लोग, ये हम लोग नहीं चलने देंगे। इसीलिए हम लोग सरकार से जवाब चाहते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।